लास्ट सेशन आई थिंक हम लोगों ने ओएसपीएफ पे डिस्कस किया था, याद है आप? ओएसपीएफ प्रोटोकॉल पे हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन वो लास्ट वाली नहीं मिली सर। ओके, मैं आज आपको शेयर कर देता हूँ, सेशन के बाद मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है, दोनों सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको आज शेयर कर दूँ। ओके। लास्ट हमने डिस्कस किया था ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ के अंदर हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था। फिर हमने एरिया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एबीआर राउटर होता है, एएसपीआर राउटर होता है। एबीआर को हम कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में हो और बाकी इंटरफेस होस्ट अगर किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर कहते हैं। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और देखा था, एएसपीआर राउटर कॉन्सेप्ट। एक ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है और बाकी के इंटरफेस होस्ट पे किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को आप क्या कहते हो? एएसपीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि विद इन एरिया डीआर पीडीआर इलेक्शन होता है। विद इन एरिया दो राउटर होते हैं। एक राउटर डीआर होता है, दूसरा पीडीआर होता है, और बाकी जितने भी राउटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डीआर आते हैं। याद है हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। input। यस सर। तो उस थ्योरेटिकल पोर्शन को आगे कंटिन्यू, वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ और इस डिजाइन में मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा डीआर पीडीआर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डीआर पीडीआर। तो मैं कुछ राउटर्स यहाँ पे ले रहा हूँ। एक स्विच यहाँ पे प्लेस करते हैं, केबल्स में अटैच करते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि विद इन एरिया राउटर हमारे पास होता है डीआर, दूसरा होता है पीडीआर। अगर कोई राउटर डीआर है तो उसका बेनिफिट क्या है कि विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस होगा, वो अपडेट सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेगी? डीआर राउटर। तो यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ 192.168.10.1/24। ये आपका 10.2 10.3, और इस राउटर पे मैं यूज करने वाला हूँ 10.4। इस डिजाइन में मैं पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद यहाँ पे ओएसपीएफ इंप्लीमेंट करेंगे। ओएसपीएफ की कमांड को मैं यहाँ पे रन करूंगा, बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ओएसपीएफ की कमांड क्या है। हमारा फोकस इस डिजाइन में होगा डीआर पीडीआर कॉन्सेप्ट को समझना। एकदम क्लियर है? ओएसपीएफ यस पे सर। हम प्रॉपर लैब अभी करेंगे, थोड़ी देर के बाद प्रॉपर लैब करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले हर एक राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले होस्ट में दिया है, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस राउटर पे आप बैठे। ये आपका वन राउटर है, 192.168.10.2 मास्क, नो शटडाउन। दूसरा राउटर दूसरा राउटर R2। होस्ट नेम R2। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। 192.168.10 मास्क, मास्क, नो शटडाउन। थ्री राउटर पे आते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.3 मास्क, नो शटडाउन। R4। होस्ट नेम R4। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.4।
आफ्टर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे ओएसपी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ओएसपी के कमांड कैसे रन करते हैं, अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, ठीक है। हमारा फोकस सिर्फ इस पे है कि इस डिज़ाइन के अंदर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चल रहा है। एक राउटर आपका इलेक्ट होगा एज ए डीआर, एक राउटर इलेक्ट होगा एज ए पीडीआर, और बाकी जो दो राउटर बच रहे हैं वो इलेक्ट होंगे एज अ डीआर। ये वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया। तो मैं उसकी कमांड को रन कर रहा हूँ, राउटर ओएसपीएफ, और मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूँ। आपको याद होगा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या करता हूँ, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं प्रोटोकॉल 192.168.10.0। ये वाइल्ड कार्ड कॉन्सेप्ट से कहते हैं कि क्या होता है जब हम बात करेंगे। बट अभी मैं नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन एरिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया जीरो है। ये सारे राउटर्स को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन एरिया जीरो, इन एरिया जीरो, एरिया जीरो। एग्जिट किया मैंने, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी नेटवर्क 192.168.10.0। मैंने इसको भी एडवर्टाइज किया इन एरिया जीरो, राउटर ओएसपीएफ 192.168.10.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया जीरो। R1 राउटर पे आते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0, 10.0, एरिया जीरो। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट करो, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो किसी राउटर पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं R1 पे आता हूँ, R1 पे आते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ आईपी शो आईपी ओएसपीएफ नेम। कमांड क्या है, शो आईपी ओएसपीएफ नेम, शो आईपी ओएसपीएफ नेम। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड में टाइप करता हूँ तो मुझे कुछ नेबर्स की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नेबर्स की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और आपको दिख रहा है 10.4, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 10.4, ये आपका 10.3 है, ये 10.2, और ये 10.1। तो मैं यहाँ पे बैठ के इस R1 पे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ 192.168.10.4, ये R4 राउटर है। और ये राउटर का स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, डीआर। ऑटोमेटिकली ये राउटर आपका इलेक्ट हो गया है एज अ डीआर राउटर, एज अ डीआर राउटर। और 10.3 R3 आपका इलेक्ट हो गया है एज अ बीडीआर। बाकी कौन सा बचा, R2 आपका इलेक्ट हो गया है एज अ डीआर, डीआर। सो इस एरिया में ये राउटर है आपका क्या, डीआर। ये राउटर क्या बना है, बीडीआर। और बाकी राउटर्स को आप क्या कहते हो, डीआर, डीआर अदर। इस राउटर को भी आप क्या कह रहे हो, डीआर अदर। सिंपल क्लियर है आपको। यस सर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली R4 कैसे बन गया डीआर, क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था तो हमने बात किया था कि जिस राउटर की ओएसपी प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो इलेक्ट होता है एज ए डीआर। यहाँ पे तो हम लोगों ने किसी भी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू चेंज नहीं किया हुआ है। और डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू ओएसपी प्रायोरिटी वैल्यू मैंने आपको बताया था, डिफॉल्ट ओएसपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है 1। तो ये डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू आपको दिख रही है हर एक राउटर। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करना है कि अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाइप होती है तो टाइप ब्रेकर होता है राउटर आईडी, राउटर आईडी। अब राउटर आईडी कॉन्सेप्ट क्या होती है, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा, थोड़ी देर में क्लियर होगा। जब हम लोग ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा राउटर आईडी क्या होती है। तो अभी मैं राउटर आईडी पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट ये R4 आपका इलेक्ट हो गया है एज अ डीआर, इलेक्ट हुआ एज अ डीआर। अगर मुझे R1 को यूज करना हो एज अ डीआर तो मुझे R1 की जो प्रायोरिटी वैल्यू है, R1 की प्रायोरिटी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट क्या चल रही है, 1। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 150, मैं इस राउटर को यूज करना चाहता हूँ जब BDR, तो मैं यूज कर रहा हूँ 140। तो अगर मुझे फोर्सली R1 को बनाना हो एज अ डीआर तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वेट, मैं R1 राउटर पे आ रहा हूँ, वेट,
ट्रांसलेट कर देते हैं। तब तक आप वेरीफाई कर लो यहाँ पे, अगर आप R4 पे वेरीफाई कर दो, R4 पे शो IP OSP ऑफ न्यू, तो आपको R4 पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि R4 पे आप बैठे, ये DRR राउटर है, इसको पता है BDR कौन है, 10.3 और DR अदर 10.2, यानी R2 राउटर ये DR अदर है, और ये भी DR अदर। बट मुझे इस R1 को यूज करना है एज अ DR राउटर, तो मैं R1 पे आ रहा हूँ और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करूँ। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो सिलेक्ट होता है एज अ DR। वेट, ना प्रायोरिटी वैल्यू हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो इंटरफेस से आपको जाना होता है, और कमांड क्या होती है, IP OSP ऑफ प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 0 to 255, 0 to 255। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 150, 150 एग्जिट किया मैंने, और मैंने OSPF में कुछ चेंजेस किया। आपने OSPF प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस किए, तो चेंजेस करने के बाद आपको डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए, या आपको OSPF की जो प्रोसेस है उसे रीस्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पूरे राउटर को रीस्टार्ट नहीं करना चाह रहा, मैंने सिर्फ OSPF में चेंजेस किया है, तो मैं OSPF की जो प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट करूँ। उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, क्लियर क्लियर IP OSPF प्रोसेस। इंटर किया आपने, अभी मैं यस कमांड टाइप नहीं कर रहा, यस मैंने लिख दिया बट मैं इंटर प्रेस नहीं कर रहा। आते हैं R2 पे। R2 मैं इसको यूज करना चाहता हूँ एज अ BDR, तो मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ। प्रायोरिटी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, IP OSP और प्रायोरिटी, और मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ 140। आपने R1 पे क्या लिया था, 150, मैं R2 पे क्या ले रहा हूँ, 140। आपने कोई चेंजेस किया है तो एक बार आपको राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करना चाहिए, रिस्टार्ट करना चाहिए। क्लियर IP OSP ऑफ प्रोसेस, यानी OSP की प्रोसेस को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये कमांड हर एक राउटर पे यूज करते हैं। R3 पे जा रहा हूँ, क्लियर IP OSP ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे R4 पे क्लियर IP OSP ऑफ प्रोसेस। तो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, वेरीफाई करते हैं कौन सा राउटर आपका इलेक्ट होगा एज अ DR। अभी आपने क्या किया, R1 पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू को यूज किया है 150, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 150, और R2 पे आप क्या यूज कर रहे हो, R2 पे आप यूज कर रहे हो 140। ये आपका इलेक्ट होना चाहिए एज अ DR। ये राउटर आपका इलेक्ट होना चाहिए एज अ BDR, और बाकी ये दो राउटर्स इनको आप क्या कहोगे, DR अदर। तो वेरीफाई कर लेते हैं, मैं एक काम करता हूँ, R4 पे आता हूँ। थोड़ी देर पहले आपने चेक किया था, R4 पे बैठ के आपने देखा था 10.1, यानी R1 DR अदर था, R2 DR अदर। अगर मैं अब वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, तो IP OSP ऑफ न्यू। So as per theoretical portion, as per theoretical portion, R1 अब आपका इलेक्ट हो गया है एज अ DR, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइयर प्रायोरिटी वैल्यू। सिंपल क्लियर है आपको, सिंपल क्लियर है आपको, सिंपल आपको मेरी आवाज आ रही है, यस यस। क्लियर है आपको ये पॉइंट। यस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और क्लियर करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी वैल्यू जो नंबर आप सेलेक्ट करते हो, प्रायोरिटी वैल्यू का नंबर आप सेलेक्ट करते हो बिटवीन 0 to 255। अगर आप किसी एरिया में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक ऐसा राउटर है उस एरिया के अंदर, एक एरिया है उसमें 50 राउटर आपने रखे हुए, उसमें से एक दो राउटर्स ऐसे हैं जो लोड इंडिकेट राउटर्स हैं। आप चाहते हो कि कभी भी DR BDR का इलेक्शन होगा, ये दो राउटर कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, तो आपको आपको उन राउटर्स की OSPF प्रायोरिटी वैल्यू यूज करनी चाहिए 0। आप चाहते हो ये राउटर कभी भी DR BDR इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो आपको आपको उसकी प्रायोरिटी वैल्यू यूज करनी चाहिए 0। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल R4 पे आ, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट जीरो आईपी यूएसपी और प्रियोरिटी वैल्यू मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कभी भी डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, ये राउटर आपका, ये राउटर कभी, ये राउटर R4 उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपने इसकी प्रियोरिटी वैल्यू क्या रखी है जी। तो एक काम करते हैं, इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसका। मैं R1 पे आ रहा हूँ, ठीक है। और जो डिफॉल्ट प्रियोरिटी वैल्यू चल रही थी वही सेट कर लेते हैं हर जगह, ठीक है। 0/0 आईपी ओएसपी और प्रायोरिटी वैल्यू क्या करती है डिफॉल्ट 1। R2 पे आते हैं, क्लियर आईपी ओएसपी और प्रोसेस रेट। पहले प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, आईपी ओएसपी और प्रायोरिटी वैल्यू 1। तो हर एक राउटर पे मैं डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू को लेके चल रहा हूँ, आईपी ओएसपी और प्रायोरिटी 1। एक बार रिफ्रेश करते हैं राउटिंग टेबल को, सो क्लियर आईपी ओएसपी और प्रोसेस, क्लियर आईपी ओएसपी और प्रोसेस, क्लियर आईपी ओएसपी और प्रोसेस। और एक राउटर आपके पास और है, ये R3, क्लियर आईपी ओएसपी और प्रोसेस। अगर आपको याद होगा, अब अगर आपको याद होगा आपने जब इस लैब को डिजाइन किया था, आपने उस पर कमांड को रन किया था, तो बाय डिफॉल्ट R4 बना था एज ए डीआर। बाय डिफॉल्ट R4 बना था डीआर, क्यों? क्योंकि हर एक राउटर पे जो प्रायोरिटी वैल्यू चल रही थी वो डिफॉल्ट चल रही थी। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाइप होती है, टाइप ब्रेकर होता है, जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होती है वो इलेक्ट होता है एज अ डीआर। तो R4 ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो गया था एज अ डीआर, क्योंकि उस पर हायर राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या होती है थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा, बट अभी आप ध्यान रखो कि R4 की राउटर आईडी क्या थी, हायर थी, तो वो क्या बन गया था एज अ डीआर। बट अगर मैं अब फिर से ट्राई करूँ, डीआर बीटा इलेक्शन प्रोसेस फिर से होगा, सब पे सेम प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है, सिर्फ R4 पे आपने क्या प्रायोरिटी वैल्यू यूज किया है 0। तो R4 अब आपका डीआर बीटीआर में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। R4 अगर आप R1 पे आके चेक करो, यहाँ पे आप चेक करो शो आईपी ओएसपीएफ में, तो R4 देखो आपका क्या बना हुआ। R4 क्या बना हुआ है आपका, डीआर। अभी थोड़ी देर पहले जब हर एक राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू सेम थी, तो R4 बना था डीआर, याद है आपको डिफॉल्ट। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर विद इन एरिया आप चाहते हो कोई ऐसा राउटर है, कुछ ऐसे राउटर्स हैं, आप चाहते हो कभी भी डीआर बीटा का इलेक्शन हो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, इसका मतलब वो कभी भी डीआर और बीटीआर नहीं बन सकते। तो आपको उस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू क्या रखनी चाहिए, सिर्फ। अब आते हैं स्लाइड। कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस सेशन से? नहीं नहीं sir। सो अब बात करते हैं क्या, ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस। ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस, इन ओएसपी ऑफ प्रोटोकॉल दो राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस समझने के लिए आपको ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस पता होना चाहिए। और अगर आप कहीं राउटिंग पे इंट्रो दे रहे हो, आप अगर आप ओएसपी ऑफ पे कहीं इंट्रो दे रहे हो, तो आपसे वो सबसे पहले कहेगा कि आप ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो। ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपको ओएसपी ऑफ पता है। टॉपिक क्या है आपका, ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस। आप इसे 7 स्टेज प्रोसेस कह सकते हो, 7 स्टेप प्रोसेस उसे कह सकते हो। ओएसपी ऑफ 7 स्टेज प्रोसेस। तो मेरे पास दो राउटर हैं यहाँ पे। मेरे पास दो राउटर हैं, ये आपका R1
R2, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.10.1/24। दूसरा इंटरफेस आप फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.5/20। ना, ये आपका R1, ये R2 ना होगा। टॉपिक है आपका OSPF 7 स्टेज प्रोसेस। तो पहला स्टेट क्या होता है, उसे कहते हैं डाउन स्टेट। डाउन स्टेट क्या होता है? अगर आपने फॉर एग्जांपल R1 राउटर पे OSPF की प्रोसेस को रन कर दी, OSPF की प्रोसेस को आपको रन कर दिया, बट आपने R2 पे रन नहीं किया हो, तो दोनों का स्टेट जो है OSPF का वो क्या है? डाउन स्टेट। डाउन स्टेट। और जैसे ही आपने OSPF की कमांड को R1 पे रन किया और R2, इन दोनों राउटर पे आपने OSPF की कमांड को रन किया, तो ये नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाते हैं। उसे कहते हैं क्या? इनिट। इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइजेशन। जैसे ही आपने OSPF की कमांड को रन किया दोनों राउटर, तो अगले स्टेट में आता है, उसे क्या कहते हैं? इनिट। इनिट में क्या होता है? इनिट स्टेट के अंदर R1 R2 को और R2 R1 को हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन को भेजता है। R1 R2 को और R2 R1 को क्या भेजता है? हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन। अब हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? वेट, ट्रिपल आपको मेरी आवाज आ गई? यस सर। मैंने आपसे कहा इन OSPF, जैसे आप OSPF प्रोटोकॉल को आप रन करते हो दोनों राउटर्स में, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन। और उस हेलो पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन वो मैच करने की कोशिश करते हैं दोनों राउटर्स। तो हेलो पैकेट के अंदर सबसे पहले वो मैच करने की कोशिश करते हैं क्या? एरिया आईडी। एरिया आईडी यानी अगर ये राउटर आपका, ये इंटरफेस आपका, ये इंटरफेस अगर एरिया 0 में आपने एडवर्टाइज किया है, तो सामने वाला इंटरफेस भी सेम एरिया में होना चाहिए। सबसे पहले क्या मैच करते हैं वो? एरिया आईडी। देन वो चेक करने की कोशिश करते हैं क्या? एरिया टाइप। एरिया टाइप देखो, आप सीसीए ट्रेनिंग में क्या डिस्कस करते हो? OSPF रेगुलर एरिया। एरिया 0 10 20 30 40 50 60, ये रेगुलर एरिया है। बट कभी अगर आप सीसन की स्टडी करोगे, सीसन की राउटिंग की स्टडी, तो उसमें आपको कुछ OSPF के स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। OSPF में स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं स्टब एरिया। स्टब एरिया एंड NSSA एरिया। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, राइट? ठीक है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि हाँ, स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट होता है, इसे स्टब एरिया कहते हैं एंड NSSA एरिया। तो यहाँ पे एरिया टाइप भी मैच होता है, एरिया टाइप। देन IP एड्रेस क्या चल रहा है, प्रीफिक्स वैल्यू क्या चल रही है, सबनेट मास्क क्या चल रहा है, ये भी मैच होता है। हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल दोनों राउटर पे आपका सेम होना चाहिए। हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल, याद है हमने डिस्कस किया था उस पे हेलो टाइमर क्या होता है? 10 सेकेंड में, याद है? 10 सेकेंड। सो हेलो टाइमर अगर आपने चेंज किया, इस इंटरफेस पे हेलो टाइमर कुछ और चल रहा है, इस पे हेलो टाइमर कुछ और चल रहा है, तो ये नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स हेलो पैकेट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स ये मैच करने चाहिए। सो हेलो इंटरवल और डे इंटरवल ये भी मैच होता है, ये भी चेक होता है। नेटवर्क टाइप, OSPF में नेटवर्क टाइप होते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डिजाइन क्रिएट किया था, मैं इस डिजाइन की बात करूँ। ये जो डिजाइन आपने बनाया ना पैकेट है सब पे, इस डिजाइन को कहते हैं BMA नेटवर्क। इस डिजाइन को क्या कहते हैं? BMA नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। BMA नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस।
ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस मतलब जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी आपको, जब भी आप डिवाइसेस को ईथरनेट इंटरफेस से आप कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, जब भी आप डिवाइसेस को ईथरनेट टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करोगे, उस नेटवर्क टाइप को हम बोलते हैं क्या, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, बीएमए नेटवर्क। एक पॉइंट आप और डिस्कस करोगे कि पॉइंट टू पॉइंट भी होता है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है आपका, सीरियल लिंक। जब भी आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो विद सीरियल लिंक, वो नेटवर्क टाइप होता है पॉइंट टू पॉइंट। और जब आप लैब एक परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि राउटर ऑटोमेटिकली, ओएसपीएफ राउटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, लिंक को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये बीएमए नेटवर्क है या पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आपने सीरियल लिंक कनेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि नेटवर्क टाइप आपका पॉइंट टू पॉइंट है। और अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी है, आप चेक कर सकते हो राउटर पे, आप राउटर पे चेक कर सकते हो, आपको बताएगा कि ये जो नेटवर्क टाइप यहाँ पे चल रहा है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। यहाँ पे नेटवर्क टाइप भी मैच होता है, ऑथेंटिकेशन भी मैच होगा। ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक ड्रॉबैक क्या होता है, कि अगर कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स है, उनमें आप एक राउटर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है किसी नियरेस्ट राउटर से, आपको उस राउटर को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। तो ये प्रॉब्लम है, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन है, आपको प्रॉब्लम है, इसलिए आप क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मैथड को आप यूज करते हो। तो अगर किसी भी राउटर को उस एग्जिस्टिंग डिजाइन का मेंबर बनना है तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी मैच होता है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैच होती है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यस यस। बिल्कुल, इतनी आ सारी रही है। आपको मैच करती है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। यानी R1 R2 को हेलो पैकेट भेज रहा है, हेलो पैकेट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, आप पैकेट कैप्चर करके देख सकते हो। अभी मैं आपको वायर शार्क पे पैकेट कैप्चर करके शो कर दूंगा, हेलो पैकेट के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी पैरामीटर्स मैच करने चाहिए। तो R1 ने R2 को हेलो पैकेट भेजा, R2 ने R1 को हेलो पैकेट भेजा, सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, हेलो इंटरवल डेल इंटरवल मैच कर रहा है आपका, सबनेट मास्क आपका मैच कर रहा है, एरिया टाइप, एरिया आईडी, नेटवर्क टाइप, ऑथेंटिकेशन मैच हो गया। तो जैसे ही आर वन ने आर टू को हेलो पैकेट भेजा और R2 ने R1 को हेलो पैकेट भेजा, जैसे हेलो पैकेट एक्सचेंज हुए यहाँ पे, अब यहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेट में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेट में, जैसे हेलो पैकेट एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेट क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टेट होता है, उसे कहते हैं टू वे स्टेट। टू वे स्टेट, टू वे स्टेट में क्या होता है, दे फॉर्म नेबर रिलेशनशिप। जो नेबर टेबल बनती है वो उस पर क्या मेंटेन करता है, नेबर टेबल, नेबर टेबल बनती है वो टू वे स्टेट में बन जाता है। अगर दो राउटर्स का स्टेटस आपस में क्या है, टू वे का मतलब कि वो, उनके पास सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन, R1 को पता है R2 मेरा नेबर है, दैट्स इट। और R2 को पता है R1 मेरा नेबर। टू वे स्टेट का मतलब ओनली नेबर रिलेशनशिप, दैट्स इट, और कुछ भी मैं आपके साथ एक्सचेंज नहीं करूंगा, वी आर नेबर्स ओनली। आप देखो, आपने ये डिजाइन क्रिएट किया था, आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे, आप थ्योरेटिकली बात कर रहे हो। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आप R1 पे हो, आपने यहाँ पे कमांड टाइप किया, शो आई पी ओएसपी ऑफ नेबर, शो आई पी ओएसपी ऑफ नेबर। आप देख रहे हो स्टेटस, सबके साथ फुल स्टेटस है, बट एक R1 का R4 के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, टू वे। तो ये थ्योरेटिकल स्टोरी नहीं समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि टू वे होता है, तो प्रैक्टिकली जो टू वे है, टू वे का मतलब ओनली नेबर रिलेशनशिप। तो ये जो R1 है आपका, R1, देखो DR कौन बना है आपका, R3, तो ये DR है यहाँ पे, ये DR बना है, और R2 आपका BDR बना है। तो आपका ये R1 क्या बना है, DR अदर, ये भी क्या बना है, DR अदर। तो आप देखो, मैंने आपसे कहा था विद इन एरिया जब भी कुछ भी चेंजेस होगा, जब भी कुछ भी चेंजेस होगा, राउटर सिर्फ किसको अपडेट करेंगे,
डीआर। तो ये डीआर अदर का, R1 का जो रिलेशन है डीआर के साथ, मैं R1 पे बैठा हूँ, मेरा जो रिलेशन दिख रहा है डीआर के साथ, वो क्या दिख रहा है यहाँ पर, स्टेट क्या दिख रहा है आपको, फुल। फुल का मतलब होता है कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। बट इस डीआर अदर का दूसरे डीआर अदर से जो रिलेशन दिख रहा है आपको, जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ओनली टू वे। टू वे का मतलब आप सिर्फ नेबर हो, दैट्स इट। मैं आपके साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं करूंगा। यू आर नेबर राउटर ओनली। डिम्पल, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Okay. अब आते हैं यहाँ पे, वेट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या, आपका नेक्स्ट स्टेट है टू वे स्टेट। जैसे ही वो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, आप दोनों राउटर्स का स्टेटस क्या होगा, टू वे स्टेट। टू वे स्टेट, अब टू वे स्टेट में राउटिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। टू वे स्टेट के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। टू वे स्टेट में सिर्फ ये पता होता है, R1 को पता है कि R2 उसका नेबर है, और R2 को पता है R1 उसका नेबर है, दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेट होता है आपका। नेक्स्ट स्टेट को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेट को हम कहते हैं एक्सटार्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्सटार्ट। एक्सटार्ट स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट क्या होता है, इन एक्सटार्ट स्टेट दे विल डिसाइड who will exchange information first। एक्सटार्ट स्टेट में ये डिसाइड होता है कि पहले कौन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। R1 पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, R2। यस, ओएसपीएफ में ऐसा होता है। ओएसपीएफ में ऐसा होता है कि दो राउटर्स के बीच में पहले ये डिसाइड होता है कि इंफॉर्मेशन कौन पहले एक्सचेंज करेगा। यस, इन ओएसपीएफ ऐसा होता है। और ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा राउटर पहले इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, जिस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, राउटर आईडी हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगी। जिस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, हायर होगी, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। अब ये राउटर आईडी क्या होती है, राउटर आईडी क्या होती है, और ओएसपीओ के केस में एक राउटर को राउटर आईडी कैसे मिलती है, ओएसपीओ के केस में एक राउटर को राउटर आईडी कैसे मिलती है। ये तो मुझे क्लियर हो गया कि एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होगा। मुझे ये तो क्लियर हो गया कि इन एक्स स्टार्ट स्टेट ये डिसाइड होगा कि इंफॉर्मेशन पहले कौन एक्सचेंज करेगा, और जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। बट एक राउटर को राउटर आईडी कैसे मिलती है, जैसे मेरे पास एक राउटर है, मेरे पास एक राउटर है R1। अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, ठीक है, और मल्टीपल डायरेक्शन से आप कनेक्टेड हो, मल्टीपल डायरेक्शन से आप कनेक्टेड हो, ये इधर भी राउटर है, इधर भी राउटर है, इधर भी राउटर, ठीक है। इंटरफेस आईपी, इस इंटरफेस की आईपी है फॉर एग्जांपल 192.168.10 डॉट। यहाँ पे आईपी क्या है, 10.10.10.10। इस इंटरफेस की आईपी है 172.10.10.। तो अगर आप EIGRP प्रोटोकॉल में काम कर रहे हो, अगर आप EIGRP में काम कर रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, इस राउटर से आ रहे हो, इस डायरेक्शन से यहाँ पहुंच रहे हो, तो इस R1 राउटर की आईपी क्या है, इस इंटरफेस की है। अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, इस डायरेक्शन से आप आ रहे हो, तो उसी राउटर की आईपी क्या होगी, इस इंटरफेस की आईपी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो, अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ तो उसी राउटर की आईपी क्या होगी, इस इंटरफेस की आईपी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो पर डायरेक्शन उसी राउटर की आईपी कुछ और है। ये EIGRP में होता है। बट अगर आप ओएसपीएफ में काम कर रहे हो, ओएसपीएफ में आप काम कर रहे हो, आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, ओएसपीएफ में क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, इस राउटर को एक राउटर आईडी असाइन होगी, और इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी वो उस राउटर आईडी के बेस पे होगी। आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी वो राउटर आईडी के बेस पे होगी, यानी उस राउटर को एक फिक्स आईपी मिलेगी, उसे कहते हैं राउटर आईडी। ये कैसे डिसाइड होगा,
कैसे डिसाइड होगा? तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है राउटर आईडी इलेक्ट होने का हायर हाईएस्ट हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी। जिस इंटरफेस की आईपी, जो भी इंटरफेस आप देख रहे हो, जिस इंटरफेस की आईपी हायर है, फिजिकल इंटरफेस की आईपी हायर है, वो इलेक्ट होगा एज अ राउटर आईडी। अभी आप इस डिजाइन में देखो, इस डिजाइन के अंदर इस डिजाइन के अंदर ये आईपी हायर है 192.168.10। तो इस राउटर को असाइन होगा ये आईपी एज अ राउटर आईडी। आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, इस राउटर की आईपी होगी क्या, राउटर आईडी क्या होगी? 192.168.10। तो पहला ऑप्शन होता है हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है। अब ये फिजिकल इंटरफेस है, ये डाउन हो सकता है, राइट? ये डाउन हो सकता है, फिजिकल इंटरफेस है, डाउन हो सकता है। अगर ये डाउन हो गया तो ये इंटरफेस, तो अगला राउटर आईडी कौन सा बनेगा? 172 हायर आईपी है। अगर ये डाउन हो गया तो फिर कौन बनेगा? 10.10। मेरा पॉइंट ये है कि अगर बार बार फिजिकल इंटरफेस आपका डाउन होगा तो इस राउटर की राउटर आईडी बार बार चेंज होगी। और अगर राउटर की राउटर आईडी बार बार चेंज होगी तो नेटवर्क पे इम्पैक्ट पड़ेगी। राउटर की राउटर आईडी अगर बार बार चेंज होगी तो आपके पास एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या? लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस जिस दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस। हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी। जो भी आपकी हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी है वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। फॉर एग्जांपल आपने इस राउटर पे एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया। अब आपको लूप बैक इंटरफेस का एक बेनिफिट भी क्लियर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लूप बैक क्रिएट किया, लूप बैक वन जिसका आईपी है 1.1.1, तो ये लूप बैक इंटरफेस आईपी, जो हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस आईपी होगी, वो इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। तो आपने एक लूप बैक बनाया, इस राउटर को राउटर आईडी असाइन होगी, नो प्रॉब्लम। बट मान लो आप 1 वीक के बाद, 15 डेज के बाद, 1 मंथ के बाद एक पर्सन कोई आया नेटवर्क एडमिन, उसने गलती से इस राउटर पे एक नया लूप बैक बना दिया, और वो लूप बैक बाकी सारे लूप बैक से क्या है, हायर है। तो इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास मैनुअल राउटर आईडी। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? मैनुअल मैनुअल राउटर आईडी। कि आप इस राउटर को राउटर आईडी मैनुअली असाइन कर सकते हो। और अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी असाइन किया तो अब इस राउटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस है या कौन सा हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने राउटर आईडी क्या कॉन्फ़िगर किया है? मैनुअली। डिम्पल, मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. दिमाग के दही बड़े तो नहीं हो रहे ना? क्लियर है? जी जी। ओके। ना, सो यहाँ पे क्या है, आप ये इस डिजाइन को देखो। इस डिजाइन में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहे हैं। क्या लगता है किस राउटर की राउटर आईडी हायर है? R1 की R2 की? किस राउटर की राउटर आईडी हायर है? R2 की। R2 कैसे? R2 आपने कैसे डिसाइड किया? सिंपल। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहे हैं, राइट? लूपबैक इंटरफेस हम लोग यूज कर ही नहीं रहे हैं। जी एक जी। ही इंटरफेस है, और ये आपका इंटरफेस का आईपी क्या है? 192.168.10.5, और यहाँ पे क्या चल रहा है? 10.5। तो इस राउटर के पास हायर राउटर आईडी है। क्लियर है आपको? यस सिंपल। सर। क्लियर है ना आपको? वो R2
R2 के पास हायर राउटर आईडी क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहे हो, कोई लूपबैक नहीं चल रहा अभी, और एक ही फिजिकल इंटरफेस है, तो वो इलेक्ट होगा एज अ हायर राउटर आईडी। इन बिटवीन R1 एंड R2, R2 के पास है हायर राउटर आईडी, तो वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा, वो इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा। तो एक्सटार्ट स्टेट के अंदर कोई भी रूट्स एक्सचेंज नहीं होते यहां तक, अभी तक यहां से यहां तक कोई भी रूट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक्सटार्ट स्टेट में ये डिसाइड होता है कि इंफॉर्मेशन कौन एक्सचेंज करेगा पहले, और अब ये डिसाइड हो गया, R2 पहले एक्सचेंज करेगा, क्योंकि जी R2 की राउटर आईडी क्या है, हायर है। तो R2 क्या भेजता है, R2 भेजता है डीबीडी पैकेट। R2 क्या भेजता है, डीबीडी पैकेट, जिसे कहते हैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। ये सब पैकेट्स के नेम पता होने चाहिए। R2 क्या भेजता है, डीबीडी पैकेट। R1 फिर क्या भेजेगा, यस मेरे पास भी अपडेट है, वो भेजेगा LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, राउट्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है नेक्स्ट स्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज स्टेट, इन एक्सचेंज स्टेट रूट्स आपके एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज स्टेट। अब ओस्पेप में क्या होता है, ओस्पेप के अंदर हर एक राउटर इक्वल डेटाबेस मेंटेन करता है। इन ओएसपीएफ हर एक राउटर इक्वल डेटाबेस मेंटेन करता है। इक्वल डेटाबेस का मतलब, अगर R1 के पास 15 रूट्स की इंफॉर्मेशन है और R2 के पास 20 रूट की इंफॉर्मेशन है, तो दोनों के पास इक्वल डेटाबेस होना चाहिए। यानी R1 क्या कह रहा है, आपके पास 20 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, मुझे सारा रूट चाहिए। हम लोग उस पर अपने काम कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। R2 क्या कह रहा है कि आपके पास 15 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, मुझे वो सारा का सारा चाहिए। इक्वल डेटाबेस होना चाहिए। अगर इक्वल डेटाबेस नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल R2 ने कुछ रूट की इंफॉर्मेशन को R1 के साथ एक्सचेंज किया, अभी डेटाबेस इक्वल नहीं है, तो ये अगले स्टेट में चला जाता है, नेक्स्ट स्टेट में चला जाता है। इसे कहते हैं लोडिंग। लोडिंग का मतलब R1 क्या भेज रहा है, LSR पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि प्लीज आप रेस्ट अपडेट को भेजो, इक्वल डेटाबेस नहीं है। तो R2 क्या भेजता है, लिंक स्टेट, जो रिमेनिंग अपडेट्स है उनको भेजता है, उसे कहते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। और अगर दोनों के पास इक्वल डेटाबेस है, तो वो दोनों चले जाते हैं इन फुल स्टेट, वो चले जाते हैं फुल स्टेट। अभी आपने फुल स्टेट देखा था, फुल स्टेट का मतलब, अगर फुल स्टेट आपको दिख रहा है, इसका मतलब राउटर्स आपस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आपको स्टेटस क्या दिख रहा है, टू वे, इसका मतलब वो सिर्फ नेबर रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ओनली हेलो पैकेट एक दूसरे को भेजेंगे। बट किसी भी राउटर के साथ अगर आपको स्टेटस क्या दिख रहा है, फुल स्टेटस, इसका मतलब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। तो ये जो आपने कुछ थोड़ी देर पहले एक डिजाइन बनाया था, ये इस डिजाइन के अंदर आपने देखा था, मैं R1 पे बैठा हूँ, R1 पे, तो R1 का जो रिलेशन आपको दिख रहा था, आर वन का रिलेशन आपको R3 के साथ क्या दिख रहा था, फुल। फुल, यानी R1 के पास कुछ भी चेंजेस होंगे, वो DR को भेजेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो विद इन एरिया अगर कुछ भी चेंजेस होगा, राउटर्स सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेंगे, DR। तो देखो DR के साथ इसका रिलेशन क्या है, फुल। बट एक डीआर अदर का दूसरे डीआर अदर के साथ जो रिलेशन आपको दिख रहा है, R4 के साथ जो रिलेशन आपको दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, टू वे। टू वे का मतलब अभी आपने थोड़ी देर डिस्कस किया, टू वे का मतलब क्या होता है, ओनली नेबर रिलेशनशिप। ये सिर्फ हम स्टोरी नहीं समझ रहे, प्रैक्टिकली है, आउटपुट में आपको दिखाई देगा। ट्रिपल क्लियर है आपको? यस सर। एक ब्रेक ले लेंगे हम लोग 10 मिनट का, 9 मिनट का जी ब्रेक। ठीक है, 3:46 हो रहा है। ठीक है, 3:55 पे कंटिन्यू करते हैं, 9 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ओके। अब माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
बिल्कुल आपको मेरी आवाज आएगी। यस सर। ओके, डिजाइन क्रिएट करते हैं। ओके वेट, एक डिजाइन में क्रिएट करो और वहां पे हम लोग ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करो। ओएसपीएफ लैब इंप्लीमेंट करनी है। ये लैब मैं डिजाइन कर रहा हूँ GNS 3 पे। आप उसे पैकेट ट्रेसर पे भी डिजाइन कर सकते हैं। कुछ कोड्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। नाउ मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। इस डिजाइन में हम लोग मल्टीपल एरियाज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ एरिया 0। एरिया 0, R1, R4 एंड R5। ये राउटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एरिया 0। ये आपका एरिया 0 है। ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ R1, R3 एंड R2। ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एरिया 10। ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूँ एज अ एरिया। एरिया डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका एरिया 0 है। एरिया 0, एरिया 10, एरिया 20, 10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.14.0/24, 10.1.45.0/24. In between R5 and R6, 10.1.56.0/24, 10.1.57.0/24. Now loop back 2.2.2। रूट्स के लिए मैं लूप बैक इंटरफेस बना रहा हूँ हर एक डॉट पे /24।
दो लूपबैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ हर एक राउटर पे। सो 3.3.3 स्लैश 32.192.168 30.1/24। नाउ पार्ट 6 पे आते हैं। 6.6.6.6 एंड 192.168.60.1/24। Now 7.7.7.7/32 192.168.70.1/24। बिल्कुल आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। इस डिजाइन के अंदर हम लोग तीन एरिया यूज कर रहे हैं, एरिया 0, एरिया 10 और एरिया 20। अब इस डिजाइन में आपको एबीआर राउटर दिख रहा हो। हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था एबीआर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ के एरिया 0 में पार्टिसिपेट कर रहा हो और बाकी इंटरफेसेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर। क्या आपको इस डिजाइन में कहीं भी एबीआर राउटर दिख रहा है? आप ट्राई करो। इस डिजाइन में कहीं आपको एरिया बॉर्डर राउटर? R1। R1, ठीक है, परफेक्ट। और कोई राउटर आपको दिखता है जो आर एबीआर? R5। R5। परफेक्ट, यस। R1 और R5 क्यों? क्योंकि R1 का एक इंटरफेस एरिया 0 की तरफ गया हुआ है और बाकी के इंटरफेसेस आपके एरिया 10 की तरफ है। R5 का एक इंटरफेस आपका एरिया 0 की तरफ गया हुआ है एंड बाकी के इंटरफेसेस ओएसपीएफ के एरिया 20 में गए। एक रूल हमने और भी डिस्कस किया था कि अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो, अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो देन, और सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया 0, बिकॉज बिकॉज एरिया 0 को आप क्या कहते हो? बैकबोन एरिया, बैकबोन एरिया। और अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो देन ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया 0। जितनी भी एरिया आप क्रिएट करोगे वो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे ये आपका एरिया 10, ये एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दिस एबीआर राउटर। ये एरिया 20, ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दिस R5 एबीआर राउटर विद एरिया 0 कनेक्टेड है। तो ये आपका रूल है। अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको एरिया 0 बनाना है क्योंकि वो बैकबोन एरिया होता है, ट्रांजिट एरिया होता है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो देन ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरिया। तो हम लोग उसी डिजाइन पे काम कर रहे हैं। वैसे जब आप कभी CCNP में जाओगे तो आपको एक पॉइंट डिस्कस करने को मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक राउटर लिया, ये आपका R7 वो इधर किसी एक राउटर से कनेक्टेड है और इधर चल रहा है आपका, इधर इधर चल रहा है एरिया 30, एरिया 30। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं। तो इसकी इंफॉर्मेशन इधर किसी भी राउटर पे आपको नहीं मिलेगी। तो ये रूल है, आप अगर लैब परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये करके भी देख सकते हो। ठीक है, जितने भी एरिया आप क्रिएट करो ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरियाज, ये रूल है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो एक जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया उस डिज़ाइन के अंदर हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एज पर डिज़ाइन। जिस इंटरफेस को जो भी आईपी आपको देना है वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ओएसपी ऑफ एडवर्टीजमेंट में। 1, R2, R3 और R1 में। नाउ R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं।
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 एज पर डिजाइन। पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। डिजाइन तो आपको क्लियर है ना बिल्कुल। जी जी। सो फर्स्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 1/0, ये आपका R4 से कनेक्टेड है। मैं 14.1 की आईपी यहाँ पे दे रहा हूँ। नो शटडाउन, शो आईपी, इंटरफेस फ्री। अब आते हैं R2 राउटर पे। R2 0/0 इंटरफेस 10.1.1. नो शटडाउन, इंटरफेस लूपबैक 0 2.2.2.2 मास्क, interface loopback 1 192 168 20.1 mask, show IP, show IP interface brief। अब आते हैं R3 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 10.1.13.2। ना एक दो लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। 3.3.3.3 मास्क, इंटरफेस loopback 1 192 168 30.1 mask, शो आईपी इंटरफेस भी। ना आते हैं R4 आउटर पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 14.2 नो शटडाउन 0/0 10.1.45.1 नो शटडाउन, शो आईटी इंटरफेस भी। Now R4, R5, 45.2 mask, no shutdown, 0/1, 56.1 mask, no shutdown, fast Ethernet 1/0, 10.1.57.1 mask, no shutdown, show IP interface भी। अब आते हैं R6 राउटर पे। R6 0/1 इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं। 10.1.56. Mask, no shutdown, interface loopback 0, 6.6.6.6. Mask, interface loopback 1, 192, 168, 60.1. Show IP interface group। अब आते हैं R7, interface fast ethernet 0/1, 10.1.57. Mask, no shutdown और loopback इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। 7.7.7.7 mask, now interface loopback of 192 192 168 70.1 mask, show IP interface। Any problem in basic IP address configuration people? नहीं सर। सिंपल सा टास्क है। सो आर वन से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना स्टार्ट करते हैं इन एरियाज। सो मैं होस्टपेप में जा रहा हूँ। कमांड क्या होती है होस्टपेप को रन करने के लिए? राउटर, राउटर क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे। जितने भी प्रोटोकॉल्स जितने भी प्रोटोकॉल यहाँ पे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल BGP, EIGRP, ISIS, OSPF, इन प्रोटोकॉल्स को आप यूज कर सकते हो। मुझे अभी किस पे काम करना है? OSPF। क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोसेस आईडी है। अगर आप EIGRP के साथ काम करते हो, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो राउटर EIGRP क्वेश्चन मार्क, तो सेम नंबर आपको मिल रहा है, बट इसे कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और अगर आप यहाँ पे OSPF टाइप कर रहे हो, तो OSPF की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोसेस आईडी देनी होगी।
अब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और प्रोसेस आईडी में डिफरेंस है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चेंज हो सकता है विद इन एरिया। आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चेंज कर सकते हो। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक डिजाइन बनाया था, R1, R2, R3, R4। आपने ऐसा कुछ डिजाइन बनाया था जहाँ पे आपने DRBTR इलेक्शन प्रोसेस को समझा था। तो यहाँ पे आप हर एक राउटर पे प्रोसेस आईडी डिफरेंट ले सकते हो। ये एक एरिया के अंदर है, विद इन एरिया प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है। यहाँ पे आपने लिखा राउटर आईडी, राउटर प्रोसेस, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 5, राउटर OSPF 6, राउटर OSPF 7, राउटर OSPF। नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। बट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, अगर आप या GRP के साथ काम कर रहे हो, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हर एक राउटर पे सेम होना चाहिए, डिफरेंट हो ही नहीं सकता। डिफरेंट नहीं हो सकता। ओके। ठीक। अब जी। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एरिया यूज करते हैं। मल्टीपल एरिया तो मैं प्रोसेस आईडी हर एक राउटर पे सेम यूज करूँ डिफरेंटली, बट आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया विद इन एरिया प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है विद इन एरिया। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोसेस आईडी नंबर लेके चल रहा हूँ क्या, 5। तो सेम प्रोसेस आईडी मैं यूज करूंगा हर एक राउटर। नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कैसे करते हैं? नेटवर्क 10.1.14.0। सबसे पहले मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा। ये नेटवर्क आपका 14.0 वो एरिया 0 के अंदर पार्टिसिपेट कर। तो यहाँ पे 10.1.2.0 अगर आपने इंटर प्रेस किया तो आपको मैसेज क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट कम। आपने रिप कमांड यूज किया था राउटर पे नेटवर्क, और नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर सकते हो। बट ओएसपीएफ में ऐसा नहीं है। ओएसपीएफ के अंदर आपको वाइल्ड कार्ड मास्क बताना होता है। ओएसपीएफ और AIGRP प्रोटोकॉल का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करते हो। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब आप बताते हो कि कितना बिट आप एडवर्टाइज कर रहे हो इन प्रोटोकॉल, कितने बिट। रिप प्रोटोकॉल में आपको क्या करना था, आपको नेटवर्क एड्रेस चाहिए। रिप प्रोटोकॉल के अंदर आप पूरे नेटवर्क एड्रेस को एडवर्टाइज करते हो। बट इन ओएसपीएफ अगर आपको पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है या 2 ऑक्टेट को एडवर्टाइज करना है, स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट को आप मैच करके एडवर्टाइज करना चाहते हो, एक ऑक्टेट को एडवर्टाइज करना चाहते हो मैच करके, या उस इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है उसी आईपी को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो इसमें आपको हेल्प करता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हो? वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं? वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, GSM माइनस DS। GSM का मतलब क्या होता है, ग्लोबल समेट मास्क। तो ग्लोबल समेट मास्क होता है 255.255.255.255। और डिफॉल्ट समेट मास्क, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, इसका मास्क में क्या यूज करना है, /24, सो 255.255.255.0। अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.0.0.255। मैं बड़े आराम से यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ 0.0.0.255। तो आई होप आपको वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना आ गया। यस सर। बट वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज क्या है? वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना आसान है। अगर यहाँ पे /28 होता तो मैं /28 को माइनस करता, जो भी मुझे वैल्यू मिलती मैं यहाँ पे टाइप कर देता। अभी /24 चल रहा है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क में निकाल सकता हूँ। बट इसका बेनिफिट क्या है? तो वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर जीरो का मतलब होता है मस्ट मैच। मस्ट मैच यानी ये जो मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ इसमें मैं स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट को मैच करूँ, यानी सामने वाले इंटरफेस पे भी इतने बिट तो होने ही चाहिए, इतना बिट तो मैच करना ही चाहिए। 10.1.14। ये देखो भाई, आपने बोला जीरो तो पहला जीरो इसका मतलब 10, दूसरा जीरो 1, तीसरा जीरो 14। जीरो का मतलब क्या होता है, मस्ट मैच। यानी मैं कह रहा हूँ ये 3 जीरो से मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट को आप मैच करो। उसके बाद 255 का मतलब आई डोंट केयर। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 और कम।
यहाँ पे जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है, 1 to 254 तक, कुछ भी आईपी हो सकता है। तो आप नेटवर्क एड्रेस एड्रेस को एडवर्टाइज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड मास्क का। एक और बेनिफिट है वाइल्ड कार्ड का, कि मुझे पूरा नेटवर्क एड्रेस एडवर्टाइज नहीं करना, मुझे पूरा नेटवर्क एड्रेस एडवर्टाइज नहीं करना। मुझे जो इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है, मुझे सिर्फ उस आईपी को ही एडवर्टाइज करना है। उससे बेनिफिट क्या हो, अगर आपने इस इंटरफेस पे जो आईपी चल रही है, अगर आपने उसको एडवर्टाइज किया तो क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कोई इस इंटरफेस की आईपी को चेंज कर देगा, तो पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट के टाइम पे आईपी डिफाइन किया हुआ कि मैं किस आईपी को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो ये आईपी यहाँ से चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेट सिक्योरिटी, अगर किसी और एडमिन ने आईपी चेंज करने की कोशिश की, पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंगल आईपी जो इस पे चल रही है वो एडवर्टाइज करना है, 10.1.14. तो आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देना चाहिए 0.0.0.0। जीरो का मतलब क्या होता है, मस्ट मैच। तो सिंगल आईपी मैच करनी होगी, वाइल्ड कार्ड लेना होता है आपको 0.0.0.0। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बिल्कुल? यस सर। Okay. तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड 0.0.0.255। और आपको इस नेटवर्क को किस एरिया में एडवर्टाइज करना है, तो आपकी डिजाइन के हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से इस नेटवर्क को आपको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 0। तो कमांड ही होती है एरिया। क्वेश्चन मार्क, कितने एरिया बना सकते हो आप, ये देखो आपके पास बिग नंबर इतने सारे एरिया बना सकते हो। तो मैं इसको एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन एरिया 0। डन। एक और नेटवर्क है आपका 10.1.12.0। यहाँ पे क्या करती है, जो आपका पोर्शन दिख रहा है, इधर एक काम करते हैं, ये जो इंटरफेस पे आईपी चल रही है उसको एडवर्टाइज करते हैं। तो हम लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर इस इंटरफेस पे मैंने आईपी चेंज किया तो पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप जो है वो डाउन है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी सिंगल आईपी, जो आईपी आपने एडवर्टाइज किया है वही आईपी इंटरफेस पे चलनी चाहिए। जैसे 10.1.12. वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.0। एरिया एज पर डिजाइन एरिया है। नाउ नेटवर्क 10.1.13.0, 13.0। वाइल्ड कार्ड मास पूरा नेटवर्क में एडवर्टाइज कर रहा हूँ एरिया। आई होप आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर को मूव करें, बिल्कुल। यस सर। ओके। राउटर राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.12.2, जो आईपी यहाँ पे चल रही है मैं उसको एडवर्टाइज कर रहा हूँ 0.0.0.0 एरिया 10। ना अगर आप यहाँ पे शुरू आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस को रन करो, ये देखो आप स्टेट देख रहे हो आप क्या चल रहा है अभी। टू वे। तो ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकली है कि पहले इनिट से स्टार्ट हुआ होगा, 2 वे पहुंच गया, अभी थोड़ी देर में एक्सटार्ट पहुंच जाएगा, देखो अभी 2 वे चल रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको ये एक्सटार्ट स्टेट यहाँ पे दिखेगा, फुल स्टेट आपको दिखेगा। फुल स्टेट का मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, अभी तक फुल स्टेट नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, तो चलते हैं बाकी नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं। मैं आर राउटर, ये देखो मैसेज पे लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल। नाउ राउटर वाज क्लियर। वहाँ पे दो लूपबैक इंटरफेस है 2.2.2। वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया। R3 पे आते हैं, R3 के सारे नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करने हैं इन OSPF एरिया 10। नेटवर्क 10.1.13.0 एरिया 10। नेटवर्क 3.3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 10। नेटवर्क 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 10। अब आते हैं आर फोर पे। आर फोर पे जितने भी इंटरफेस आपको दिख रहे हैं,
आपको उनको एडवर्टाइज करना है इन यूएसपी ऑफ एरिया 0, 10.1.14.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 10.1.45 का नेटवर्क चल रहा है, तो R5 से कनेक्टेड है आपका। वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, R5 पे मैं आ रहा हूँ। R5 राउटर यूएसपी ऑफ प्रोसेस आईडी 10.1.45.0, एरिया 0, नेटवर्क 10.1.56.0, एरिया 1, नेटवर्क 10.1.57. एरिया 1। अब आते हैं नंबर 6, राउटर ओएसपी ऑफ प्रोसेस आईडी 10.1.56.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20, नेटवर्क 6.6.6.6, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20, और एक और लूपबैक है यहाँ पे 192.168, 60.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया। रिसेट करते हैं। अब आते हैं R7 राउटर ओएसपी ऑफ प्रोसेस आईडी 10.1.57.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20, 7.7.7.7, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20, नेटवर्क 192.168.70.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 20। डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही यस सर। ना? वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, 8 मिनट का, ठीक है। जी जी। 4:22 हो रहा है, 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:30 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वेरिफिकेशन, हम लोग 4:30 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज।
हेलो डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डिम्पल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? जी। ओके। ओके, सो वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आर्गन राउटर पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं कमांड को यूज कर रहा हूँ, शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर। सबसे पहले आपको नेबर टेबल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहिए। नेबर टेबल का मतलब होता है नेबर की इंफॉर्मेशन, और नेबर का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? ओएसपी ऑफ नेबर। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो एक डिज़ाइन आपके पास है, ये R1 राउटर है और मल्टीपल राउटर्स आपने कनेक्ट किया हो। ये R2, ये R3, R4, R4। सुनो, अगर मैं EIGRP प्रोटोकॉल में काम कर रहा हूँ और इस राउटर पे मैंने कमांड टाइप किया शो आईपी, और ओवरस्क्रिप्ट की जगह मैंने टाइप किया क्या? EIGRP, शो आईपी नेबर। तो मुझे जो नेबर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां पे मैं श्योर हूँ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस है। यानी अगर इसका आईपी एड्रेस है 10.10.10, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10, और इसका आईपी एड्रेस है 172.10.10. तो अगर मैं R1 पे बैठ के शो आईपी EIGRP नेबर टेबल टाइप करूँ, तो मुझे जो नेबर की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, मैं उसमें 100% श्योर हूँ कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस होगा इन EIGRP। बट अगर आप OSPF में काम करो, अगर आप OSPF में काम करो, OSPF में मैंने आपसे कहा था कि हर एक राउटर को राउटर आईडी असाइन होती है, याद है? हर एक राउटर को इन OSPF प्रोटोकॉल, हर एक राउटर को राउटर आईडी असाइन होती है, और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो उस राउटर आईडी के बेस पे होती है। और जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होती है, वो इन्फॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करता है। इसलिए DR जो राउटर होता है, उसकी राउटर आईडी हमेशा आपको हायर रखनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पहले एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ मैं अगर R1 राउटर पर बैठा हूँ, R1 राउटर, तो मेरे लिए डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है आपका 10.1.12.2, 10.1.13.2, 10.1.14.2। ये डायरेक्टली कनेक्टेड आउटपुट के आईपी एड्रेस। बट जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, तो नेबर के अंदर मुझे क्या इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है? 10.1.45. 10.1.30.1 एंड 20.1. ये लूपबैक इंटरफेस आईपी है R2 पे।
R2 पे 3 इंटरफेस है, एक फिजिकल इंटरफेस और 2 लॉजिकल इंटरफेस। R1 पे जो आपको अपडेट आ रहे हैं फ्रॉम R2, वो अपडेट आ रहे हैं विथ राउटर आईडी। तो आपको ये जो नेबर टेबल के अंदर ये जो आईपी एड्रेस दिख रही है, ओएसपीएफ में आप ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही आईपी एड्रेस होगा। आप नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात? यस सर। ना यहाँ पे क्या है, आप देखो ये जो R2 है, आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक राउटर को राउटर आईडी असाइन होती है। तो इस पे 2 लूपबैक इंटरफेस आपने बनाया है, एक फिजिकल इंटरफेस है। मैंने आपसे कहा था, अगर अगर लूपबैक इंटरफेस आपने बनाया है तो वो फिजिकल इंटरफेस के साथ नहीं जाए, और जो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आईपी है वो आपकी इलेक्ट होगी एज अ राउटर आईडी। तो इस R2 का राउटर आईडी क्या है? 192.168.20. ये आपका इलेक्ट होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है राउटर टू का राउटर आईडी क्या है, तो आपको राउटर टू पे जाना चाहिए। राउटर टू, और यहाँ पे कमांड आपको यूज करनी चाहिए क्या? शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आप ओएसपीएफ यूज कर रहे हो, प्रोसेस ID 5। और इस राउटर का राउटर आईडी क्या दिख रहा है आपको? 192.168.20. तो मेरा पॉइंट ये है कि नेबर टेबल में जो भी नेबर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो सामने वाले राउटर का राउटर आईडी होगा। तो सामने वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस